नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और मेरे साथ है विद्याशंकर तिवारी जी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए घालमेल की। और घालमेल नहीं कहे तो क्या कहें, जो आप जाने एनडीए में उठापटक लगातार जारी है। पहले जहां रालोसपा छोड़कर गई, अब जो है आपको जो जिन्हें कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक की पार्टी लोजपा अचानक से कई ट्वीट्स कर चुकी है कि गठबंधन में फैसला नहीं हो पा रहा है, सीटों पर बंटवारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। और पहले टीडीपी चली गई, अब रालोसपा चली गई। एनडीए में जो अभी जो वक्त है काफ़ी नाजुक है, इसका नुकसान हो सकता है। तो हम इससे क्या समझे विद्याशंकर तिवारी जी? देखिए, होता क्या है राजनीति में, जैसे कि सामान्य जीवन में होता है कि जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो वार शुरू हो जाता है, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, ऐसे हिंदी पट्टी के जब से 3 राज्य हारी है बीजेपी, तो 2 तरह से उस पर प्रेशर बढ़ा है। एक विरोधियों का जो विपक्ष में है, और एक एनडीए के अंदर जो विभिन्न दल हैं। उसमें सबसे जो मौसम विज्ञान आप कह रहे हो, वो इशारा जो है रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान की तरफ है। तो चिराग पासवान पहले भी एक आध बार हल्का फुल्का राम मंदिर को लेकर के वो बोले थे कि राम मंदिर का एजेंडा जो है किसी पार्टी का हो सकता है, एनडीए का नहीं है। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट के पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना होगा कि रालोसपा प्रमुख जो उपेंद्र कुशवाहा थे, वो पार्टी छोड़ने, एनडीए छोड़ने से पहले कई बार रामविलास पासवान और चिराग पासवान से भी मिले थे, और भी अहमद पटेल कांग्रेस के नेता से भी मिले थे, उधर तेजस्वी यादव से भी मिले थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी सह उनको था। और अब इनकी सोच ये है कि जो हम चाहते हैं वो होना चाहिए। तो जब 3 ही बिहार में बच रहे हैं ये लोग, जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गया और लोजपा हो गई, तो हमें सीटें ज़्यादा मिले। तो पिछली बार ये 7 सीटें लड़े थे, 6 जीत गए थे, तो एक तो सीट बढ़ाओ, वो चले गए थे, 3 सीट वो खाली हो गई। दूसरा ये चाहते हैं कि अब रामविलास पासवान जी राज्यसभा की राज्यसभा की तो काफी वक्त से मांग है। हाँ। लेकिन देखा जाए तो इससे पहले अगर 2009 के चुनाव में जाए तो लोजपा की एक भी सीट नहीं थी। उन्होंने एनडीए से गठबंधन किया तो 7 टिकट मिले थे, 6 पे वो जीत कर आए। और कहीं ना कहीं ये भी मन में चल रहा होगा, इससे पहले 2009 के चुनाव की बात की जाए तो 2009 में तो आराम से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की गठबंधन ने अकेले ही 40 में से 32 सीट लेकर आई थी। तो कहीं ना कहीं वो समीकरण में वापस ये यदि सोच रहे हो, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इनको जरूरत है, मान लें कि 5 से 7% यदि पासवान वोट मान भी लिया जाए, जिसके ये आइकन है, तो 5 से 7% पे तो कोई चुनाव आप जीत नहीं सकते, क्योंकि स्वाभाविक है कि फिर आपको दूसरे वर्ग का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इनको बीजेपी की जरूरत है और बीजेपी को इनकी जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो ट्वीट और संदेश राजनीति में दिए जाते हैं। जब ये चिराग पासवान के ट्वीट पे रामविलास पासवान से प्रतिक्रिया पूछी गई पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कि ये चिराग का डिपार्टमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटे की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया, कि ये भी नहीं कहा कि नहीं गलत किया, मैं उनसे बात करूंगा, नहीं कह रहे हैं। मीनिंग देयर बाय कि ये लोग कुछ चाहते हैं। अब वो जैसे ही उनकी मांग पूरी हो जाएगी, वो फिर से जो है उसी के सुर मिलाना शुरू कर देंगे। जहां महीने भर पहले की बात की जाए, अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, नीतीश कुमार मिले, किसी और दल जो गठबंधन के दल है उनसे कोई मुलाकात नहीं। अगर आप जानते हैं कि क्योंकि जब 2014 चुनाव था, नीतीश कुमार साथ नहीं थे, उस वक्त साथ थे आपको रालोसपा साथ थी, आपको लोजपा साथ थी। और उस मीटिंग में सीधे तरीके से कहीं ना कहीं जेडीयू को तरजीह दी गई, इन सब दलों को किनारे रखा गया। और उसके बाद जब रालोसपा ने जब पार्टी छोड़ा, उनका भी कहना है कि हमारे पास भी अच्छा वोट बैंक है, हमारा भी अपनी जाति का। यही तो नाराजगी है, यही नाराजगी है कि हम आपके पुराने अलायंस हैं, और जैसे ही जेडीयू आपको छोड़ के चली गई थी, जेडीयू जैसे ही आपके साथ आई, तो आपने जेडीयू को ज़्यादा भाव देना शुरू कर दिया। और जो उपेंद्र कुशवाहा या रामविलास पासवान या चिराग पासवान जो उदाहरण देना चाहते हैं, वो ये देना चाहते हैं कि जिस कम्युनिटी से नीतीश कुमार आते हैं, जेडीयू के प्रमुख और मुख्यमंत्री, उस कम्युनिटी का तो वोट बैंक बहुत कम है और हमारा तो वोट बैंक इतना बड़ा है। आप उनको इतना तरजीह दे रहे हो कि 50-50 का आपने फार्मूला निकाली, यानी कि यदि आप 22 सीटें वहाँ पर जीते हो, तो आप जीती हुई सीटें उनको देने को तैयार हो गए हो, और हमें आप पूछ नहीं रहे हो, हमसे सलाह भी नहीं ले रहे हो। तो ये नाराजगी, और प्लस मुझे जहाँ तक लगता है ना आशुतोष, की राजनीति में कोई भी चीज़ ना बेमतलब नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो मकसद यही है कि सीट बढ़वाना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, और भी जो तोल मोल सके, जो बार्गेनिंग कर सके, वो करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय बार्गेनिंग का सबसे अच्छा मौका है। हाँ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी कमजोर है, 3 राज्यों में चुनाव हारी है, टीडीपी चली गई है, रालोसपा चली गई, और लोजपा एक तरह से दलित चेहरा, उत्तर भारत की बात मानी जाए तो बहुत बड़ा दलित चेहरा है पासवान। और अगर वो चले जाते हैं तो शायद बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस होगा। और कहीं ना कहीं जो पहले वाली परिस्थिति 2014 की परिस्थिति की बात की जाए, जब तब मोदी लहर थी, 2009 की परिस्थिति की बात की जाए, तब राष्ट्रीय जनता दल उतनी शक्ति में नहीं था, अचानक सत्ता से गया था, लोग उनको खिलाफ वोट कर रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां बिहार में बदल गई हैं।
राष्ट्रीय जनता दल फिर से मजबूत है। राष्ट्रीय जनता दल फिर से मजबूत हुआ। दूसरी बात कि बीजेपी को भी तो साफ साफ दिख रहा है ना कि आप 2009 वाली स्थिति आपकी, 2014 वाली स्थिति आपकी भी नहीं है, मोदी लहर अब कोई नहीं है। ठीक है, ये बात अलग है कि बीजेपी ये राग आलाप रही कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर होता है, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों का माहौल अलग होता है, बात में उनके दम है। लेकिन अब 2014 वाले मोदी लहर भी नहीं है, इसलिए बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि पासवान साथ छोड़ करके जाए। मुझे नहीं लगता कि साथ छोड़ करके जाने की नौबत आएगी, आपस में मिल बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन हाँ, बार्गेनिंग का ही अच्छा मौका है। तो फिलहाल जो मैं देख रहा हूं, इसको एक बार्गेनिंग का मौका देख रहा हूं। तो अब देखना ही होगा, कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, क्या असल में क्या मामला है। क्या ये सिर्फ लोजपा की बार्गेनिंग है अपनी 7 सीटें बरकरार रखने की और साथ में रामविलास पासवान जो काफी वक्त से चाह रख रहे राज्यसभा जाने की, या फिर ये सीटें बढ़वाना चाहती है, या जो जनता दल यूनाइटेड है वो अपनी चाहती है कि जो लोजपा की जो 7 सीटें हैं वो और कम हो जाए। प्रशांत किशोर एक नए मैजिशियन की तौर पर उतरे हैं, जब से उन्होंने जेडीयू में गए हैं लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स ले जहां जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे मजबूत हो रही है। तब देखना होगा क्या होता है, क्या लोजपा का गठबंधन आपको राष्ट्रीय जनता दल से होता, महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं, या फिर इसी में रहकर अपनी राजनीति को फलने फूलने देते हैं। तो लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।